नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 और मैं हूं आपके साथ यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को बालाजी मार्केट स्थित केडीए ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इसमें अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की। बतौर मुख्य वक्ता यूजीसी के पूर्व चेयरमैन व मुंबई के टाटा सामाजिक संस्थान के कुलाधिपति प्रोफेसर डीपी सिंह व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं है, जीवन उज्जवल राह की तरफ बढ़ता है। कितना पढ़ा ये जरूरी नहीं है, पढ़े हुए को जीवन में कितना उतारा है ये महत्वपूर्ण है। नैतिक मूल्य व आचरण की तरफ शिक्षा से परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान पढ़ाएं, इसके साथ विश्व में नया क्या है उसकी जानकारी भी दें, स्टूडेंट की उत्सुकता बढ़ाएं। बागड़े ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल के लड़कों को बुलाने वाले जब ये बच्चे YouTube पर देखते हैं तो सीखते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता व कैरियर के लिए जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के भंडार हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, व्यावहारिक रूप से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हमने ये पढ़े नहीं, हमारे सन 1150 में लिखे ग्रंथ में आकर्षण का सिद्धांत था। एक विदेशी ने 1530 में गुरुत्वाकर्षण की खोज की। हमने ये ग्रंथ पढ़े नहीं, जबकि इनमें पहले से था। ऐसे में हमें हमारे ग्रंथों को देखना चाहिए। कार्यक्रम में विधायक कल्पना देवी व कुल सचिव भावना शर्मा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 58 गोल्ड मेडल दिए गए, जिनमें चांसलर मेडल समाज विज्ञान संकाय के ग्लोबल प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की टॉपर हिमांगी अग्रवाल और कुलपति पदक बैचलर ऑफ आर्ट की टॉपर अर्जित करने वाली शालिनी मालव को दिया। इनके अलावा गोल्ड मेडल भी टॉपर्स को दिए गए, जिनमें 41 छात्राएं व 15 छात्र हैं। ऐसे में 74वीं सदी मेडल में छात्राओं का कब्जा रहा। इसी तरह 58 पीएचडी की उपाधि दी गई, जिनमें 36 छात्राएं व 22 छात्र हैं। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने कहा कि सोशल मीडिया में भी भारत को आगे बढ़ना होगा, हमें फेसबुक व ट्विटर का विकल्प खोजना होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भी क्रांतिकारी परिवर्तन है, सोया हुआ सनातन अब चैतन्य हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास गुलामी का रहा, हमारी प्राथमिकता रोटी कपड़ा और मकान रही, लेकिन इनके साथ धर्म भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि धर्म कमजोर होता है तो सब कुछ छीन लिया जाता है। मुख्य वक्ता डीपी सिंह ने कहा कि हमारे आने वाली जनसंख्या को कार्यशील उत्पादकता में जोड़ना होगा, इससे उपभोक्ता बाजार भी ये बढ़ाएंगे। इन्हें शिक्षा, विकास व रोजगार मिलने से ये कार्यबल का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज का युवा 2047 में डिसीजन मेकर भी बनेंगे। ऐसे में इस शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है कि ग्लोबल सिटीजनशिप विकसित की जाए, स्टूडेंट को वैश्विक नागरिक बनाया जाए। यही नहीं, शिक्षा नीति 2020 में भी विजन लिया गया है। कोटा से न्यूज़ भारत 24 के लिए रिपोर्टर रामविलास वैष्णव की रिपोर्ट। रूप से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के दीक्षांत का जो संदर्भ मिलता है वह 35 उपनिषद के मिलता है। यह उपनिषद 3 खंडों में, इसके शिक्षावली खंड में आचार्य शिक्षा के बाद अंतिम शिक्षा अपने शिष्य को देते थे, वो होती थी सत्यम उदम धर्मम शर स्वाध्ययन मा प्रमदा, अर्थात सत्य और धर्म का चयन करे
और स्वाध्याय के जरिए जीवन का उत्तरोत्तर विकास करे। ये पूरा जो श्लोक है इस पे आया है कि आज कोटा यूनिवर्सिटी का 11वीं दीक्षांत समारोह यहाँ किया गया था और मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे कार्यक्रम में गई हूँ, पर सभी कार्यक्रम में से मुझे लगता है आज सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम रहा। जिस तरीके से, जिस कोऑर्डिनेशन से और किस उत्साह के माहौल में ये कार्यक्रम किया गया, वाकई सराहनीय है। और मैं प्रोफेसर सोडानी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। है कि कोई भी दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा और गरिमामय कार्यक्रम होता है और हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये उनका सम्मान समारोह है, ताकि उनको प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले और जीवन में वो आगे बढ़े। उन्होंने हमारे यहाँ परीक्षा सारा अपना पाठ्य सामग्री पूरी कर ली है और वो हमारे विश्वविद्यालय के जो 80,000 छात्र थे उनमें से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले थे। उनका माननीय कुलाधिपति महोदय जी के द्वारा स्वागत किया गया, गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उनके अभिभाषण से वो अभिभूत हैं और निश्चित रूप से नई प्रेरणा के साथ जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद सर।